स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज बात करते हैं झारखंड राज्य की उन मार्जिनल लोकसभा सीट के बारे में जो गारंटी के साथ थोड़ी सी मेहनत से कांग्रेस या इंडिया अलायंस जीत सकती है। सबसे पहले ये समझो, पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को टोटल 14 सीटों में से 12 सीट में जीत मिली थी और कांग्रेस और जेएमएम पार्टी को केवल एक सीट मिली थी। और इस बार कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई-एमएल और आरजेडी अलायंस में है। और सीट शेयरिंग देखें तो कांग्रेस को 7 सीट मिली है, जेएमएम पार्टी को 5 सीट, सीपीआई-एमएल और आरजेडी को एक सीट मिली है। आइए मार्जिनल सीट देखते हैं। पहली राजमहल लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में टोटल वोटर्स कितने थे हमारे पास? लगभग 14,50,000। मतदान कितनों ने दिया? 72%, यानी 10,50,000। और पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट में जेएमएम पार्टी को जीत मिली थी और जो टोटल वोट मिले वो लगभग 5,80,000 मिले। ऐसे ही बीजेपी को इस सीट में 4,80,000 वोट मिले, यानी 28%। और सीपीआई-एमएल को 2.5% वोट मिले, यानी 35,000 वोट मिले। अब आप देखो वोट मार्जिन कितना हुआ सीट में? 7%, यानी ये सीट मार्जिनल सीट हुई। और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से जेएमएम पार्टी के विजय कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए अगर आपको इस सीट का पूरा एक्शन प्लान चाहिए, आखिरी दिनों में क्या किया जा सकता है, कैसे ये सीट जीती जा सकती है, इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दूसरी दुमका लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट में बीजेपी को जीत मिली थी। जो टोटल वोट मिले वो लगभग 4,85,000 वोट मिले, यानी 34% वोट मिले। वैसे ही जेएमएम पार्टी को 4,37,000 वोट मिले, यानी 31% वोट मिले। तो वोट मार्जिन कितना हुआ इस सीट में? 3%, यानी ये सीट भी मार्जिनल सीट हुई। और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से जेएमएम पार्टी के नलिन सोरेन जी चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी गोड़ा लोकसभा सीट। तो पिछली बार इस सीट में भी बीजेपी को जीत मिली थी और जो वोट मिले वो लगभग 6,37,000 वोट मिले, यानी 37% वोट मिले। ऐसे ही जेवीएम पार्टी को 4,50,000 वोट मिले, यानी 26%। तो वोट मार्जिन कितना हुआ? 10%, यानी ये सीट भी मार्जिनल सीट हुई। और इस सीट को भी इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट से जीता जा सकता है। और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम समय में इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट की मदद से स्विंग वोटर्स को टारगेट करके कैसे ये सभी मार्जिनल लोकसभा सीट जीत सकते हैं, इसका पूरा एक्शन प्लान हमारे उम्मीदवारों को ऑलरेडी बनाकर दे रहे हैं। और अगर आप या कोई उम्मीदवार सोचे ये सब काम वो खुद कर लेगा तो नहीं कर पाएगा, फिर भले ही चाहे कितने भी संसाधन हो। इसलिए हमसे जुड़ें और अपनी जीत सुनिश्चित करें। अब सबसे पहले ये समझो, आखिर मार्जिनल सीट बोलते क्यों हैं इन्हें? तो अगर जीतने वाली पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच जीत अंतर 0.1% से लेकर 12% तक है तो उन सभी सीटों को मार्जिनल सीट बोलते हैं। दूसरी गौर करने की बात यह है, यहाँ पर चाहे कोई भी इलेक्शन हो, अगर वोट मार्जिन 12% तक है तो उस चुनाव को इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट से जीता जा सकता है। अब कैसे जीतना है ये हम आपको बताएंगे। स्विंग वोटर्स क्या होते हैं, कैसे स्विंग वोटर्स हमें चुनाव जिता सकते हैं, कांग्रेस या इंडिया अलायंस को क्या करना चाहिए चुनाव जीतने के लिए, इन सभी सवालों की जवाब डिटेल में जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और स्टेट बाय स्टेट हमने लगभग सारी लोकसभा सीट कवर करी है। डिटेल एनालिसिस देखने के लिए, स्विंग वोटर्स को एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट करिए। अगर आपको किसी भी लोकसभा सीट का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करिए, और अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो संपर्क करिए। कोई भी लोकसभा सीट जहां विनिंग मार्जिन 12% तक है, उन सभी सीटों को इंडिया ब्लॉक कैसे जीत सकता है, उसके लिए आप हमसे संपर्क करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर ये वीडियो आप सब तक पहुंच गया है तो समझ लो आप आधा चुनाव जीत गए हो।
बस अब आपको एक्शन लेना है। हमसे जुड़े और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं या किसी भी तरह से कांग्रेस या इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे आप किसी भी राज्य से हो, कोई भी लोकसभा क्षेत्र से हो, और आप चाहते हो आपके क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संसद तक जाएं, आपकी आवाज बने, आपसे जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाएं, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाएं। अब भी समय है, पूरी रणनीति के साथ चुनाव जीता जा सकता है। कोई भी लोकसभा सीट जहां जहां वोट मार्जिन 12% तक है, उन सभी सीटों को कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक जीत सकती है, क्योंकि यहाँ कोई मोदी लहर काम नहीं करती, यहाँ काम करती है रणनीति। आइए मिलकर काम करते हैं।